डाउनलोड किया, ठीक है। ये एप्लीकेशन है वी टाइगर, चलो तो उतनी बात समझ में आई। अब इसको भी थोड़ा समझो। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वी टाइगर CRM 5.4. ये EXE फाइल है। ये क्या है? EXE फाइल है। जनरली जब एक वेब एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस नेट चाहिए और हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन एक ये जो एप्लीकेशन है ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, ये भी क्या है? वेब एप्लीकेशन है। लेकिन याद रखना है, चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे? इस पे, इसके सेटअप पे या EXE फाइल पे क्या करना? राइट क्लिक। क्या करना है? राइट क्लिक। और फिर करना है क्या? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये नहीं करोगे तो फिर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा, चलेगा नहीं। नेक्स्ट करो, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो। अपाचे पोर्ट करा, 8888 रहने दो। यूज़र नेम क्या बोल रहा है? रूट। पासवर्ड चाहो तो ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक मत छोड़ना। चलो पासवर्ड भी क्या रख देना? ये जो ये पासवर्ड है ये डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड है, इससे तुमको कोई बहुत मतलब रहेगा नहीं। इसके बाद क्या करो? नेक्स्ट। अब इस यूज़र नेम पासवर्ड से मतलब रहेगा। यूज़र नेम क्या है? एडमिन। पासवर्ड भी हम रख देते हैं क्या? एडमिन। ईमेल मांग रहा है, कोई भी ईमेल ऐसे फालतू लिख देते हैं, a@b.com। और ये चेकबॉक्स जो है पॉपुलेट डेटा विथ डेमो डेटा, इसे भी क्या कर देते हैं? चेक कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट। फिर करो क्या? नेक्स्ट। और फिर करो क्या? इंस्टॉल। अब पहले समझो ये है क्या। इंस्टॉल देखो, एप्लीकेशन दो टाइप के होते हैं, एक डेस्कटॉप बेस्ड और एक क्या? वेब बेस्ड। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, वेब बेस्ड डायरेक्टली क्या किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है तो वेब बेस्ड ही, लेकिन हम इसको इस सिस्टम पे क्या कर रहे हैं? इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जानते हो इसमें क्या हो रहा है? सबसे बड़ी चीज़ यही सिस्टम ही इसका क्या बन जा रहा है? सर्वर। और इसी सिस्टम से हम करेंगे इसे क्या? यूज एज ए क्लाइंट। मतलब क्लाइंट और सर्वर दोनों कहाँ रहेगा? ये इसी सिस्टम पे रहेगा। इसीलिए हमें इसे यूज करने के लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिना नेट के हम यूज करेंगे। इसको भी करो क्या? अलाउ एक्सेस। थोड़ा वेट करो। अब ये पूछ रहा है किस ब्राउज़र से ओपन करना है, किसी में पूछेगा, किसी में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। चलो हमने क्या सेलेक्ट किया? क्रोम। और ओके, ये पेज आएगा। इंस्टॉलेशन सब लोग देख लो इसका। याद रखना ये गलती, डबल क्लिक करके मत इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करके क्या करना है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये आ गया। अब यहाँ क्या किया? नेक्स्ट। अब वेट करो, अपने आप 2 मिनट बाद मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। PHP में वो लिखा है ना, config.inc.php। मतलब फ्रंट एंड तो सबका HTML में रहता है, फ्रंट एंड या UI सबका HTML में रहता है, लेकिन बैक एंड अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है। इस एप्लीकेशन का किस में है? PHP में। हाँ, पाइथन होता तो .py आता। हाँ, उसका मतलब ये होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा तो भाई इस एप्लीकेशन में जगह जगह पेमेंट भी होगी। तो जो पेमेंट करोगे या जो वैल्यूज़ आएंगी पेमेंट की, वो किस में शो करेगा?
जैसे अगर हमको हमने करेंसी डॉलर सेट किया है तो सारी चीज़ें किस में दिखाई देंगी? डॉलर में। और अगर रुपीस किया होता है, कुछ और किया होता तो उस लैंग्वेज में। मतलब इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये चाहा कि दुनिया में कई देश इसको यूज कर सकें। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, पॉपुलेटिंग डेमो डेटा इज इन प्रोग्रेस। 1 सेकंड और भाई 10-20 सेकंड और लगेगा, हो गया। और कर दो क्या इसे, फिनिश। अब अच्छा है, हाँ डिफेक्ट बहुत जगह है, सिर्फ इसमें ही नहीं है। चलो अब देखते हैं, इसको यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है। अपना आपको ब्राउज़र क्या करना है, ओपन करना है। इसके बाद क्या देना होता है, यूआरएल किसका देते हैं, सर्वर का। लेकिन ध्यान से सोचो, ये जो एप्लीकेशन है वी टाइगर जिसका नाम था, उसका सर्वर भी कहाँ है, तुम्हारे सिस्टम पे ही। तो जब अगर आपका क्लाइंट भी यही सिस्टम है, सर्वर भी यही सिस्टम है, तो उसका यूआरएल हमेशा ऐसे होता है, लोकल होस्ट। अरे सर्वर को एक नाम और देते हैं, होस्ट। सर्वर क्या है, होस्ट है। हम लोग क्या है, गेस्ट है। हम लोग क्या है, गेस्ट है ना। हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो होस्ट है, वो सबको क्या देता है, रिस्पांस। जैसे नहीं शादी है तो जिसके घर पे शादी है वो क्या है, होस्ट है। जो मेहमान आए हैं वो लोग क्या है, गेस्ट है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, सर्वर भी आपका कहाँ है, इसी सिस्टम पे ही है, लोकल सिस्टम पे ही है। तो इसीलिए नाम क्या है, देखो यूआरएल क्या रहेगा। जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसका सर्वर तुम्हारा सिस्टम ही है उसे यूज करना होगा तो यूआरएल हमेशा क्या डालोगे, लोकल होस्ट कोलन, और फिर यहाँ लिखा है क्या, $888। ऐसा नहीं मनमानी $888 याद रखो। जब ये इंस्टॉल कर रहे थे एक जगह लिखा था ना $888, इसलिए यहाँ $888 लिख रहे हैं। अगर वहाँ हम 88 से चेंज करके 8888 से कर दिए होते क्या 8181, तो यहाँ फिर हम यूआरएल क्या यूज़ करते हैं, 8181। हमने उसको छेड़ा नहीं, 8888 था वही रहने दिया, इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 8888। बस इतना इंटर इसे करो, इंटर मारो। आ गया कि नहीं आ गया। तो चलो इस एप्लीकेशन को भी ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। एक और बनाते हैं, क्लास न्यू करते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं क्या, लिख देते हैं चलो वी टाइगर ऑटोमेशन। और चेक बॉक्स क्या करते हैं, चेक करते हैं और चलाना है। यार ये कोडवा सेम ही आएगा ना, बस क्या बदलना होगा, देखो यार वही तो करोगे। यहाँ पे भी ब्राउज़र क्या करोगे, ओपन का पहले ब्राउज़र लॉन्च करोगे, फिर यूआरएल ओपन करोगे। अब यूआरएल में बस एड्रेस क्या दे देना, लोकल होस्ट कोलन 8888। और लेकिन एक याद रखना, HTTPS मत यूज करना। क्या यूज करना, HTTP। पहले तो अच्छे ये बता देते हैं, ये भी बता ही दें। ये क्या है आपका, ये देखो क्या पहले तो एक वर्ड जान लो, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है मालूम है, कह सकते हो कुछ नियम और कानून, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल। जैसे दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो उसका एक प्रोटोकॉल है। आप उसे पैसा, सामान बोलते हो, पैसा देते हो, इसके वो रिक्वेस्ट करते हो, फिर वो रिस्पांस में आपको क्या देता है, सामान देता है और बचे हुए पैसे देता है। ये एक प्रोटोकॉल है। ऐसे ही देखो नेट पे चीज़ें चल रही हैं, दुनिया के लाखों करोड़ों क्या हैं, कंप्यूटर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तुम देखते हो चीज़ें कहाँ होती हैं, सर्वर पे। क्लाइंट क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर क्या देता है, रिस्पांस देता है। तो इसके लिए भी नियम कानून बनाए गए कि रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, रिस्पांस कैसे आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। इसको बोला गया क्या, HTTP, हाइपर टेक्स्ट। देखो हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताओ, वो नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता। रिक्वेस्ट में तो डेटा मेरे पास से जाता है, रिस्पांस में वहां से डेटा आता है, तो डेटा का लेन देन या ट्रांसफर होता है कि नहीं? Yes. इसीलिए बोलते हैं क्या, टेक्स्ट। मतलब दुनिया में जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं सब इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल कौन बनाया है? अमेरिका वाले ही बनाएंगे भाई, हैं। उन्होंने ही 30-40 साल पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब वेब के बारे में सोचा जाने लगा, लगभग 30-35 साल पहले, तब उन लोगों ने ये बनाया था कि कैसे डेटा का लेन देन होगा। आज दुनिया में बनने वाले लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस वही नियम कानून क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक। अब देखो, HTTP भी होता है और एक होता है HTTPS। बस यहां पे एक चीज जुड़ जाएगी, बिल्कुल, सिक्योर। इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, तुमको हमने, मान लो अभी हम एक मेल भेजें, अभी हम मेल भेजें, इस लैपटॉप से नेट से कनेक्टेड हैं, तो ये जो मेल का कंटेंट रहेगा, या जो मेरा, या हम किसी की फ़ोटो लाइक करें, कुछ भी करें यार, अपने एक एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट ओपन करें, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी क्लिक करें, मान लो एक शर्ट पे क्या किया, क्लिक किया, तो शर्ट वाला पेज खुलता है ना। लेकिन ऐसे नहीं खुल जाता भाई। पहले रिक्वेस्ट तुम्हारे लैपटॉप से HTML से जाएगी कहाँ? मोबाइल पे। अरे सर्वर पे ऐसे हवा में थोड़ी पहुँच जाएगी। पहले कहाँ जाएगी? मोबाइल पे, मोबाइल से टावर पे, टावर से एयरटेल के ऑफिस पे, है ना। फिर एयरटेल का जो एक्सचेंज होगा वो भेजेगा कहाँ? सर्वर के पास। सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आएगा कहाँ? एयरटेल के ऑफिस पे। फिर वहाँ से तुम्हारे टावर पे, टावर से मोबाइल पे, फिर पहुँचेगा तुम्हारे कहाँ? अगर हॉटस्पॉट से कनेक्ट किए हो इस लैपटॉप को, तो फिर कहाँ पहुँचेगा? इस लैपटॉप पे। तो डेटा बहुत जगह से होके गुजरा ना। टावर में भी मशीनें लगी थी, है ना। तुम्हारा मोबाइल भी था। मान लो हमने तुमसे अपना इंटरनेट मांगा कि यार अपना इंटरनेट दे दो, हमें एक ज़रूरी क्या करना है, मेल करना है। तुमने अपना हॉटस्पॉट किया, ऑन किया, तो मेरा डेटा भले कहीं गया, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, लेकिन बीच में तुम्हारा मोबाइल भी तो उसमें क्या हुआ, यूज हुआ। टावर का जो वो टावर पे भी जो मशीन है, राउटर्स हैं, वो भी क्या हुए, यूज हुए ना। अब अगर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या टूल या कुछ लगा दे जो भी डेटा आ रहा है, जा रहा है, उसको क्या करे, वो कैप्चर करे, पढ़े, ठीक है। तो उसमें मेरी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे पता चला हमने क्या किया, तुमसे हॉटस्पॉट लेके क्या डाला, अपना नेट बैंकिंग पे लॉगिन किया और पैसा भेजा, तो सब कुछ तुम्हारे सिस्टम से होके, मोबाइल से होके गुजरा ना। Yes, sir. अब मोबाइल पे तुमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ लगा रखा है कि जो डेटा आ रहा है नेटवर्क पे, उसे क्या करो, एक्सेस, उसे कैप्चर करो। अब कैप्चर करके ढेर सारा डेटा है, उसमें से तुमने मेरा यूज़र नेम पासवर्ड क्या कर लिया, ढूंढ लिया। इसके बाद तुम उसका मिसयूज करोगे कि नहीं करोगे? yes. इसीलिए आता है कौन, HTTPS। जब HTTPS रहता है, देखो डेटा, HTTP किस लिए है? डेटा के ट्रांसफ़र के लिए, डेटा के लेन और देन के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें डेटा डायरेक्ट ट्रेवल करता है और इसमें डेटा डायरेक्ट ट्रेवल नहीं करता। इसमें क्या करता है मालूम है? इसमें जैसे हमने भेजा, हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के टाइम पे अपना यूज़र नेम डाला, सपोज करो राहुल यादव, पासवर्ड डाल दिया, मान लो ये मेरा पासवर्ड था, तो और इसके बाद यूज़र नेम डाला, पासवर्ड, जैसे मेरा एक वेब एप्लीकेशन है, एक बैंकिंग का एप्लीकेशन था, उसमें हमने यूज़र नेम डाला और क्या डाला, पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, गया तो इन्हीं के मोबाइल से ना, क्योंकि इनके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड थे। मान लो हॉटस्पॉट से नहीं कनेक्टेड हो इनके, तब भी जाएगा तो टावर पे ही। एयरटेल वालों का ही कौन भरोसा, वही कोई इंटरसेप्टर सॉफ्टवेयर लगा के चीज़ें हमारी क्या करना शुरू कर दे, हाँ, एक्सेस करके रीड करना शुरू कर दे। इसीलिए जब HTTPS यूज़ करते हो तो क्या होता है, जो यूज़र नेम या पासवर्ड डालोगे तो जो वो ट्रेवल करेगा, राहुल यादव नहीं ट्रेवल होगा, तुमने लिखा राहुल यादव, लेकिन जो डेटा ट्रेवल होगा वो ये होगा, दूसरा। इसे बोलते हैं क्या करना, इनक्रिप्ट करना। क्या कहना, देखो एक वर्ड है, सिक्योरिटी की जान है ये वर्ड, क्या, इनक्रिप्ट से आया है क्या, इनक्रिप्शन। वो तो जो डॉट डॉट है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, उसको बोलोगे वो है क्या,
मास्क है, छुपा हुआ है ना, इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि दिखेगा तो, लेकिन कुछ ऐसा दिखेगा जो समझ में नहीं आएगा। इसके पहले भी एग्जाम्पल हमने एक बार बताया है कि जैसे मान लो किसी राजा को, भाई राजा अपने वहाँ बैठा था, पहले महल में बैठा है, सेनापति लड़ने गया है। अब राजा को कोई मैसेज भेजना तो डायरेक्ट मैसेज किससे भेजेगा? फिर किसी ने मैसेज खुद तो लेके जाएगा नहीं, किसी मैसेंजर से भेजेगा। अब वहाँ रिस्क है ना कि जो मैसेंजर है वो क्या करे, चिट्ठी खोल के पढ़ ले, ठीक है, और वो जाके जो अपोजिट साइड है उसको सारी स्ट्रेटजी या सारा प्लान जो क्या करे वो बता दे। ये रिस्क है कि नहीं है? या फिर मान लो वो ईमानदार है मैसेंजर, लेकिन रास्तों में अरे क्या किया, अपोजिट वालों के जासूस हैं, रास्ते में पकड़ लिए उसे और मैसेज क्या किए, पढ़ लिए, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इसीलिए जब राजा को, जब सेनापति को लड़ाई पे जाना होता था तो राजा और सेनापति पहले आपस में बैठते थे और वो कहते थे कि यार देखो ऐसे लिखेंगे जब तो चिट्ठी हमारी क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग आपस में प्लान करते थे। जैसे मान लो कोई किताब उठा ली, रामायण ही उठा लिया, कि रामायण उठा लिया, रामचरितमानस उठा लिया, कोई किताब उस समय जो चलती हो वो किताब उठा ली। उन्होंने कहा देखो कि अगर जैसे अब वहाँ मान लो उन्होंने देखा किताब में 273 नंबर पे एक चौपाई है जो क से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा यार देखो, आपस में बात कर लिया, क लिखना होगा तो क नहीं लिखेंगे, 273 लिखेंगे। ख लिखना होगा तो 567 लिखेंगे, क्योंकि 567 नंबर के पेज की चौपाई किससे शुरू होती है, ख से। तो वो चिट्ठी इस हिसाब से लिख रहा है, 573, 584 ऐसे करके चिट्ठी लिख दी। और वो रामायण की एक कॉपी वो भी लेके गया है, कौन, सेनापति भी। इसके पास तो ये इसने कॉपी देख देख के चिट्ठी लिख डाली, 573, 565 ऐसे ऐसे करके पूरी चिट्ठी लिख दी। अब उसको पकड़ा दिया। अब मैसेंजर खोल के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कुछ नहीं, जो रास्ते में पकड़ेगा उसको समझ में आएगा नहीं। लेकिन जब सेनापति के पास पहुंचेगी चिट्ठी, देखेगा, वो तुरंत रामायण खोलेगा और मिलाना शुरू करेगा। अच्छा 573 है, अच्छा 573 वाले पेज पे क से शुरू हो रहा है, मतलब उसको आधा घंटा 15-20 मिनट जो ही 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। अब वो चिट्ठी को क्या कर देगा, डिकोड कर लेगा। तो यही क्या हुआ, जब उसने चिट्ठी लिखी 273, 573, इसे कहेंगे क्या, इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्शन। और उसने जब उसको डिकोड किया तो उसी को बोलेंगे, जैसे इनक्रिप्शन होता है वैसे ही डिक्रिप्शन होता है। या फिर एक क्या होता है, इनकोड करना, एक होता है क्या करना, डिकोड करना। तो भाई HTTPS प्रोटोकॉल में यही होता है। जो डेटा नेटवर्क से होके गुजरता है, डायरेक्ट नहीं गुजरता, पहले डेटा को HTTPS क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है और फिर नेटवर्क पे डाल के भेजता है, जिससे कोई पकड़ेगा भी रास्ते में तो उसको समझ। वही तो कह रहे हैं, लिखा राहुल यादव है यूज़र ने, हमने डाला है, लेकिन नेटवर्क में ये बह रहा है। तो अगर ये कोई पकड़ भी लेगा तो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आई बात समझ में? इसलिए होता है क्या तुम्हारा HTTPS। आजकल जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जनरली जो अपने डेटा की सिक्योरिटी या प्राइवेसी को लेके क्या होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्टिव होते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सिर्फ HTTPS का यूज़ करते हैं। HTTP का कोई यूज नहीं करता। चाहे फ्लिपकार्ट देखो, अमेजन देखो, जिनको देखो, अगर यही फ्लिपकार्ट को या अमेजन को तुम ओपन करो और ओपन करने के टाइम पे URL क्या दो, देखो हम लिख रहे हैं HTTP और यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं flipkart.com, इंटर। अच्छा ये, लेकिन इसने अपने आप HTTPS क्या किया होगा, लगा दिया, ऐड कर दिया, लेकिन ये एक्सेस होगा सिर्फ किससे, HTTPS से, खुद ही लगा देगा, लेकिन ये HTTP से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो भी सिक्योर्ड एप्लीकेशन होते हैं वो HTTP का सिर्फ यूज़ नहीं करते, वो किसका यूज़ करते हैं, HTTPS का, जिससे जो डेटा रिक्वेस्ट में जाए और जो डेटा रिस्पॉन्स में आए, रास्ते में हर जगह वो इनक्रिप्टेड रहे, जिससे बीच में भी कोई पढ़े तो उसको समझ में बात ना आए। क्लियर है? लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये सिर्फ किस पे चल रही है, HTTP पे। इसमें HTTPS की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो चलो इसी को ऑटोमेट करते हैं, रन करें यहाँ तक। देखो आ गया कि नहीं भाई, यूआरएल डाला, हिट किया और क्या आ गया, लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। और टाइटल इसकी क्या है, टाइटल सीआरएम। तो हमारा भी कोड जो गेट टाइटल किया है तो क्या पाया है, टाइटल क्या पाया है, वी टाइगर सीआरएम 5 कॉमर्शियल ओपन सोर्स सीआरएम, ठीक। और ड्राइवर डॉट पिट चलेगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक। ये देखो, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। तो चलो अब यहाँ देखो, अब हमें मान लो क्या करना है, लॉगिन करना है। तो क्या करना है भाई, यूज़र नेम डालना है और क्या डालना है, पासवर्ड। तुमको एक बात तो हम बता दी, अच्छा ये जो पेज ये आया है, ये पेज किस में बना है, HTML में। और ये HTML का कोड कहाँ से आया है, सर्वर से। यहाँ ये भाई कि मेरा सर्वर भी यही सिस्टम है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, ये सर्वर से, ठीक है। अब भाई सर्वर आपका लोकल सिस्टम भी हो सकता है, सर्वर कहीं बाहर का भी हो सकता है, लेकिन नियम और कानून क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बस यही अंदर का है, इसीलिए इसको चलाने के लिए हमें नेट की ज़रूरत नहीं है। अभी हम अपना ये जो नेट है इसे क्या कर दें, मान लो जी डिस्कनेक्ट कर दें, तब भी ये एप्लीकेशन चलेगा। देखो आ रहा है ना, चल रहा है कि नहीं। अभी यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ डायरेक्टली यूज़र नेम पासवर्ड डालो, लॉगिन होगा। यहाँ नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है, तुम्हें ये तो पता है ये सिर्फ चेहरा है, असली इसका HTML जो है वो कहाँ है, व्यू पेज सोर्स करो, ये है। कितनी लाइनें हैं टोटल, 131 लाइनें हैं। यही 131 लाइनें आपको ये चेहरा दे रही हैं, है ना। ये जो तुमको नीला पीला सब दिख रहा है, सफ़ेद लिखा, बटन सटन सब जो दिख रही हैं, वो किसकी वजह से दिख रही हैं, इसी की वजह से दिख। और ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर रिस्पॉन्स में HTML भेज रहा है, और वेब ब्राउज़र का यही काम है उस HTML को ओपन करना। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा यहाँ, अच्छा ये बताओ, ये जो दिख रहा है पूरा किसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बताओ, अगर यहाँ कुछ भी दिखाई देगा उसके लिए यहाँ एक लाइन जरूर होगी ना भाई। जब यही इसी से वो दिखता है तो वहाँ जो कुछ दिखेगा उसके लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना, तभी तो दिख रहा है। बोलो, इन्हीं लाइनों की वजह से तो कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। जो UI दिखता है वो इसी HTML की वजह से ही तो दिखता है। तो एक बात नहीं कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट कि UI पे कुछ भी दिखाई देगा उसके लिए कम से कम एक लाइन यहाँ होगी जरूर, जिसे तुम समझ रहे हो ये यूज़र नेम यहाँ है ना, इस यूज़र नेम के लिए एक लाइन इसके अंदर है। अब हमें 131 लाइनों में जाके ढूंढना होगा कि यूज़र नेम के लिए लाइन कौन सी है। ये थोड़ा मुश्किल काम है ना। कई पेज तो ऐसे रहेंगे जिनका HTML 2500 लाइन का हो। अब 2500 लाइनों में जाके देखो, यहाँ दिख रहा है ये बॉक्स, ये तो इसका मतलब है एक लाइन होगी यहाँ इसके लिए जरूर, तभी तो दिख रहा है, क्योंकि इसी से वो दिखता है। अगर यहाँ नहीं होगा तो वहाँ दिखाई नहीं देगा। इस बात से सब एग्री करते हो? तो अच्छा, हमें करना क्या है अभी फ़िलहाल, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने का क्या मतलब है, यूज़र नेम में वैल्यू डालनी है, पासवर्ड में वैल्यू डालनी है, फिर लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। ये 3 काम करने हैं ना। तो हमको इसमें वैल्यू डालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि HTML में इसकी डेडिकेटेड लाइन कहाँ, HTML में इसकी डेडिकेटेड लाइन कहाँ। अब यार ये ढूंढना थोड़ा क्या है, टेढ़ा काम है भाई, 130 लाइनों में जाके ढूंढना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमको इसी पे काम करना है ना। इस पे काम करना है, मतलब इसका HTML का कोड तुम्हें चाहिए।
मतलब HTML की इसकी लाइन चाहिए, जो कि कहाँ दिख रही थी, जो कि तुम्हें पता है इनमें कहीं न कहीं पड़ी होगी, लेकिन ऐसे ढूंढना मुश्किल है। तो एक काम करो, यूज़र नेम पे हो ना, इसी को ढूंढना है ना, इस पे क्या करो, राइट क्लिक, एक ऑप्शन आएगा क्या, इंस्पेक्ट, क्या आएगा, इंस्पेक्ट, इस पे क्लिक करो। देखो ध्यान से, एक लाइन इसने हाईलाइट कर दी कि नहीं, ये वाली लाइन थोड़ी हाईलाइट हुई है क्या, ये वाली थोड़ी सी अलग अलग है, दिख रही है कि नहीं। तो देखो ध्यान से हम क्या किए हैं, फिर से देखो, बंद करते हैं, इसे राइट क्लिक करें, क्या किया, इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो ये है पूरा वही 131 लाइन है, लेकिन उन 131 लाइन में जो लाइन यूज़र नेम की है वो लाइन इसने हाईलाइट करके दे दिया। दिख रहा है ना हाईलाइटेड के लिए, 3 डॉट भी आ रहा सामने, बगल में, हाँ 3 डॉट भी आ रहा है यार, ये देखो थोड़ी हल्की सी हाईलाइटेड दिख रही होगी, हल्का सा। तो देख रहे हो, हमको पता चल गया कि इसके लिए लिखी गई लाइन कौन सी। अगर हमें ये ढूंढना हो कि पासवर्ड के लिए कौन सी लाइन है उन 130 लाइनों में, तो हमें ढूंढना नहीं है ऐसे, हमें बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है और क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, अपने आप उसको हाईलाइट कर देगा। अगर हमें ये ढूंढना हो, ये लॉगिन बटन है, इसकी लाइन कहाँ है, तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्या करना है, क्लिक करना है, अपने आप वो लाइन हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में सबको आई। अब तो ढूंढ लोगे ना कि यूआई पे दिखने वाले किसी भी एलिमेंट, अच्छा यूआई पे जो चीज़ें दिखती है ना, इनको हम लोग कॉमन वर्ड यूज बोलते हैं क्या, एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो यूआई पे दिखने वाला कोई भी एलिमेंट होगा, उसके लिए HTML में कौन सी लाइन है, अब आप ढूंढ सकते हो। किसी का भी देखो, जैसे ये लिखा है रीड लाइसेंस, लिखा है ना, इसकी लाइन इनमें कहाँ है, बस रीड लाइसेंस पे क्या करो, राइट क्लिक, ना डबल क्लिक नहीं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, अपने आप वो लाइन हाईलाइट होके आ जाए। इतनी बात समझ में आई। हाँ जावास्क्रिप्ट हाँ रहेगी भाई। ये यूज़र नेम की कौन सी है, यूज़र नेम पे राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो, तो ये यूज़र। चलो जरा पढ़ते भी हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है। यही लिखा है ना, इनपुट, टाइप, नेम, ऐसे कुछ 3-5 लिखा है कि नहीं लिखा है, नेम इस तरह से लिखा है ना। तो अच्छा, और भी जरा उठा के किसी को देखो, पासवर्ड किया ये क्या लिखा है, पावर्ड बाई वी टाइगर CRM 5.4.0, इसकी लाइन कहाँ है, राइट क्लिक करें, क्या करें, इंस्पेक्ट करें, ये देखो ये लाइन, इसे क्या किया हमने, कॉपी किया और यहाँ क्या कर दें, पेस्ट कर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो। तो ये जो लाइन है वो किस में लिखी गई है, HTML, ठीक है। अब HTML एक लैंग्वेज जो है, ये दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है, और ये स्टार्ट होती है किसमें, टैग, उसमें एंगुलर ब्रैकेट्स में, किसमें, इसको बोलो क्या, एंगुलर ब्रैकेट। ये देखो एंगुलर ब्रैकेट कौन है, ये है ना कोण जैसा एंगुलर, ये और ये और ये, या ग्रेटर देन लेस देन बोलो, या क्या बोलो इसको, एंगुलर ब्रैकेट। ये HTML याद रखना, हमेशा किसमें लिखी जाती है, एंगुलर ब्रैकेट में। अच्छा काम करते हैं, ये ऐसे पेज दिख रहा है ना, ये नीला पीला, अगर हम लोग भी चाहें तो बना सकते हैं, चलो बनाते हैं जरा। एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, क्या, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और अब देखते हैं, चलो बनाने की कोशिश करते हैं कैसे लोग बनाते होंगे। पेज बनाएंगे, हाँ एक पेज बनाएंगे, जैसे ये HTML का पेज नहीं है, हम लोग अपना खुद बना के देखते हैं कैसे बनती है HTML। तो HTML हमेशा किस में स्टार्ट होती है, एंगुलर ब्रैकेट में। तो आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओ, और याद रखना जब स्टार्ट होती है तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एक वर्ड लिखते हैं, क्या, HTML, क्या लिखते हैं, HTML। तो और एक चीज़ और याद रखना, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ सबसे पहले लिखी जाती है
उसको बोलते हैं इस भाषा में क्या, टैग। क्या बोलते हैं? HTML टैग। जैसे ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जब शुरू हो रही है एंगुलर ब्रैकेट में पहला वर्ड क्या है? इनपुट। तो कहेंगे इस लाइन का HTML टैग क्या है? इनपुट है। इस लाइन का HTML टैग क्या है? देखो div है। क्या है? div। क्योंकि देखो div पे शुरू हो रहा है ना, तो क्या है इसका? div। अच्छा एक चीज ये देखो, div पे ही क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, और div पे ही क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ये जनरल स्टाइल है किसकी? HTML। तो चलो हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। तो हम सबसे पहले टैग क्या देना है? HTML। अब HTML पे शुरू करना है तो HTML पे ही क्या करना होगा? खत्म करना होगा। अब HTML के अंदर भी एक दो चीजें होती हैं, जैसे हमने डाल दिया क्या, जैसे HTML हो गई किसी की शरीर। अब किसी के शरीर को दो भाग में बांटो तो एक क्या हो गया? हेड, और दूसरा क्या हो गया? बॉडी। भाई हम लोग अपनी शरीर देखें पूरी एज ए होल, तो समझ लो ये पूरी शरीर जो हो गई वो HTML हो गई। अब शरीर के दो पार्ट हैं, एक हेड और एक क्या? बॉडी। तो वैसे ये भी चलती है। एक टैग यूज करते हैं क्या? हेड। हेड पे ही शुरू करेंगे और हेड पे ही क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ठीक। अब हेड के अंदर यहां लिख देते हैं एक चीज। क्या लिख रहे हैं? टाइटल। तो टाइटल पे शुरू करेंगे, फिर क्या करेंगे? टाइटल पे ही खत्म करेंगे। तो टाइटल पे लो जी शुरू किया, यही क्या कर दिया? टाइटल पे ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और यहाँ पे बीच में कुछ लिख दिया, जैसे लिख दिया एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। ठीक। चलो थोड़ी सी बात किसके बारे में लिख दी? हेड के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? बॉडी की। स्लैश बॉडी। फिर क्या हुआ? बॉडी पे स्टार्ट होगा तो बॉडी पे ही क्या होगा? खत्म होगा। अब मान लो तुम लोगों ने एप्लीकेशंस में ये देखे हैं ना यार, जैसे यहाँ बटन दिख रहा है कि नहीं? ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? तो हम भी अगर चाहें, टेक्स्ट बॉक्स का टैग क्या होता है यार? यही होता है जो यहाँ पे है। क्या क्या होता है? इनपुट। तो यही लिखते हैं। चलो क्या क्या लिखते हैं? तो इनपुट पे शुरू करेंगे तो फिर इनपुट पे क्या करेंगे? खत्म भी करेंगे। और फिर इसके बाद कुछ भी दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू XYZ। चलो ज़्यादा नहीं, इतना ही लिखा ना HTML, 4 लाइन 6 लाइन। इसको जरा क्या करते हैं? सेव करते हैं। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। और नाम दे देते हैं इसका माई क्या UI .html। और सेव एज टाइप कर देते हैं क्या? ऑल फाइल्स। और सेव कर देते हैं। तो यही लिखा था ना? जरा देखो आया? आ गया ना? इसको ओपन करें। देखो किसमें ओपन करें? क्रोम में। चलो ओपन करते हैं। आ गया कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही तो वो लोग भी बनाए हैं। कोई बहुत बड़ी, इसीलिए तो कहा है HTML सबसे आसान लैंग्वेज है। मतलब वो लोग बस ऐसे ही करते हैं, HTML बनाएंगे, हेड बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और फिर सब चीज़ का टैग डिसाइडेड है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए टैग क्या है? इनपुट। किसी काम के लिए, बटन के लिए, जैसे हमको एक बटन बनानी होती, क्या बनाना होता? बटन। तो क्या करते? इसी को जरा ओपन करते हैं, ओपन विथ, या एडिट इन क्या कर देते हैं? नोटपैड। और यहीं पे लिख लो जी, एक और बना देते हैं क्या? क्या जी? बटन। नाम दे देते हैं कुछ भी, अगर देना हो तो नेम बराबर, अगर देना हो तो ABCD। और फिर क्या करते हैं? इसको बटन पे ही क्या करते हैं? खत्म करते हैं। और बटन का नाम रख देते हैं, मान लो क्या? लॉगिन।
सेव कर दो। अब जरा यही फिर से खोलो, ऐसे ही 2 लोग बनाए हैं, कोई बहुत गणित इसमें विजुअल कर रहे हैं। इसीलिए HTML डिज़ाइनर के काम के बहुत पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वो डिज़ाइनिंग का काम है, सिंपल चीज़ों को क्या करना है, जैसा वो बोल रहा होगा वो कस्टम क्लाइंट, यार हमें ऐसा ऐसा चाहिए, वहाँ बटन होनी चाहिए, वो लाल रंग की होनी चाहिए, वही सब ऐसे होता है। यही कर देगा क्या, कलर है ना, बराबर क्या कर दिया, मान लो रेड कर दिया। देखते हैं काम कर रहा है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी बड़ा बदल गई है, लेकिन नहीं यार ना, ठीक है। कलर या फिर देखो 1 मिनट को, नहीं वो ठीक है। अब देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड आइफन कलर ऐसा कुछ करके देखते हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, नहीं यार देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब कलर फलर या उसका क्या कर रहे हो। हाँ यार देखो BG कलर जैसे, तो वैसे देखो ये तो बस हम यही डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अब HTML में नहीं रहती हैं डायरेक्टली, ये सब कहाँ रहती हैं, CSS में रहती हैं, ठीक है। लेकिन कर सकते हो आई थिंक BG कलर या सर उसमें बॉडी चाहिए ना, बॉडी के अंदर चाहिए, उसमें BG कलर बराबर लिखिए। अच्छा कहाँ, यहाँ पे BG कलर इसको हाइफन या सीधे, कोई भी लिखिए ले लेगा, लेकिन तब शायद पूरी बॉडी ही क्या कर देगा, वो पूरा मतलब उसका पूरी बॉडी ही क्या कर देगा, पूरी बॉडी रेड कर देगा ना। हाँ मतलब है इस तरह से, जैसे इसी तरह से। तब देखो ये भी यहाँ पे भी डालो क्या, BG कलर, और इसको लिख दें अगर क्या, ग्रीन। अब देखो नहीं, तब इसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन जो भी है ये क्या करेगा तुमको, इस तरह से ही HTML लिखी जाती, लेकिन तुम्हें HTML लिखना नहीं है, तुम्हें तो बस क्या करना है, समझना भर है। और नियम याद रख लो, क्या, जिस टैग पे शुरू होगी उसी टैग पे क्या होगी, खत्म होगी, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, हर लाइन एक एंगुलर ब्रैकेट पे क्या होगी, स्टार्ट होगी, और जिसके पहले वर्ड को क्या बोला जाएगा, HTML टैग। अगर हम बोलें इस लाइन का थोड़ा वो करें, डाइसेक्ट करें, तो क्या बोलेंगे हम इसको, देखो ये क्या है, जो इनपुट लिखा है इसे क्या बोलेंगे, HTML टैग। और इसके बाद क्या लिखा है, नेम ना, और नेम बराबर क्या लिखा है, XYZ। तो जैसे नेम को कहेंगे क्या, प्रॉपर्टी, या बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट। और ये जो बराबर के बाद लिखा है इसे बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो भैया बस यही होता है HTML में, कोई भी लाइन होगी उसके पास क्या होगा, टैग होगा और एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर होगा। समथिंग बराबर समथिंग लिखा होगा तो समझ जाना ये क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये क्या है, वैल्यू है। और एक जैसे अब इसको देखें, इसके बारे में बोलूँ तो क्या बोलेंगे, बटन को क्या बोलेंगे, ये तो मान लो क्या हो गया, टैग। नेम क्या हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ABCD क्या हो गया, वैल्यू। BG कलर क्या हो गया है, एट्रीब्यूट। और ग्रीन क्या हो गया, हाँ कलर नहीं, क्या, वैल्यू। बस यही होगा, किसी किसी एक लाइन में टैग के साथ एक एट्रीब्यूट होगा, किसी किसी के पास 2 एट्रीब्यूट होगा, किसी किसी के पास 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, किसी के पास 1 भी नहीं होगा। अब बात समझ में कुछ आ रही है। अब जब इतनी इनसाइट पता है, अब देखो इसको, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वी टाइगर। तो भाई यूज़र नेम है ना, राइट क्लिक करो सब लोग, और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। अब बताओ इसका टैग क्या है, इसका टैग क्या है, बोलोगे इनपुट है।
टैग क्या है? इनपुट इनपुट। इसके पास एट्रीब्यूट कितने हैं? एक दो। टाइप बराबर टेक्स्ट, नेम बराबर यूजर अंडरस्कोर नेम। तो इसके पास दो एट्रीब्यूट हैं और दो वैल्यू हैं, और टैग इसका क्या है? इनपुट है ना। ऐसे ही किसी की बात करें, इसकी बात करें, ये जो पावर्ड बाई वी टाइगर CRM 5.40 लिखा है, टैग क्या है? डिव। एट्रीब्यूट क्या है? क्लास। वैल्यू क्या है? पावर्ड बाय, और डिव पे खत्म है। ये जो बीच में लिखा है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, इसके जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट बराबर डबल कोट्स के अंदर क्या होगी? एट्रीब्यूट की वैल्यू। चलो अब इतना आइडिया लग गया। तो एक HTML का बेसिक आइडिया है अब आपको। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ तब और इसी में स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि लॉगिन करो, तुमसे कहें आओ लॉगिन करो, तो क्या करो? पहले तो मतलब मान लो बंद कर लें और कहें कि आके क्या करो? वी टाइगर पे लॉगिन करो, उसका URL ये है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले आओगे, क्या डालोगे? URL। फिर तुम्हें क्या डालना है? यूज़र नेम। तो यहाँ डाल देते हैं यूज़र नेम और यहाँ डाल देते हैं पासवर्ड। सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना। और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन होगा? नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर तुमसे हम कहें कि भैया लॉगिन करो, तो तुम ऐसे सीधे आंख बंद करके लॉगिन नहीं करोगे। तुमको जैसे पता, तुमको हम कह दिए कि मेरे एप्लीकेशन में दो चीज़ है, यूज़र नेम है और क्या है? पासवर्ड। तो अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले सीधे लिखना नहीं शुरू करोगे, सबसे पहले ढूंढोगे पेज पे यूजर नेम कहाँ है ना, और फिर यूजर नेम में तो मतलब पहले क्या करोगे? अगर हम तुमसे कहें करो यहाँ पे लॉगिन, तो तुम क्या करोगे? एक मिनट, क्या करोगे तुम लॉगिन करने के लिए? मान लो पेज खोल लिए, इसके बाद क्या करोगे? फर्स्ट वर्क क्या करोगे? सर्च और फाइंड यूजर नेम ऑन दी पेज। यही करोगे ना भाई? तो कुछ और करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सर्च या फाइंड करोगे यूजर नेम ऑन दी पेज, पहला एक्शन। दूसरा एक्शन होगा सर्च और फाइंड यूजर नेम ऑन दी पेज। जब वो तुमको मिल जाएगा, ढूंढ लोगे, तब कहोगे क्या? टाइप यूजर नेम वैल्यू इन सर्च और फाउंड यूजर नेम। गलत लिखे हैं? बात समझ में आ रही? क्या लिखा है ना? यस सर। तुम क्या किए? अगर तुमसे कहें यूजर नेम में वैल्यू डालो, तो सीधे नहीं डाल दोगे, पहले तुम ढूंढोगे पेज पे यूजर नेम कहाँ है। जब वो मिल जाएगा तब जाके उसमें यूजर नेम टाइप करो। तुम सोचो, हमें भी क्या करना है? हमें भी यही करना है काम फिलहाल। क्या करना है? देखो ध्यान से, ये कोड हम किस लिए लिख रहे हैं? लॉगिन करने के लिए ना। इतने कोड से क्या हो जाएगा? इसको भी हटाओ। इतने कोड से क्या हो जाएगा बताओ? ये दो लाइन से ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा, URL ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब मेरे कोड को क्या करना है? पहला काम यही करना है, क्या? सर्च यूज़र नेम, और फिर इसके बाद करना है क्या? टाइप यूज़र नेम। ठीक है, यही करना है ना? यस सर। मैनुअली यही करोगे ना? अगर तुमसे कहे अपने हाथ से तो यही काम करोगे ना? यस सर। तो तुम्हारे कोड को भी सेम काम ही करना पड़ेगा। तुम्हारा कोड भी क्या करेगा? ऑटोमेशन को भी यही काम करना होगा। तो क्या करना होगा भाई? हम तुमसे कहें यूज़र नेम ढूंढो, तुम ढूंढ लेते हो ना? तुम ढूंढ लेते हो कि नहीं? कैसे? आँख से। तुमको पता है जिसके पहले यूज़र नेम लिखा होगा वही कौन है? यूज़र नेम है। तुम अपनी आँख से ढूंढ लिए, लेकिन तुम्हारे ऑटोमेशन के पास आँखें नहीं हैं। लेकिन इसको भी बिना ढूंढे ऐसा थोड़ी ना, बताओ यूज़र नेम की वैल्यू पासवर्ड में लिख देगा तो चलेगा?
या पासवर्ड की वैल्यू यूज़र नेम में लिखेगा तो चलेगा? नहीं ना भाई, यूज़र नेम को कहाँ लिखना है? यूज़र नेम में। इसलिए तुम्हारे याद रखो, सेलेनियम को क्या करना है? यूज़र नेम को क्या करना है? पहले सर्च करना। अच्छा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई? ये किसका ऑब्जेक्ट है? एज ड्राइवर का ना। कहाँ रखा गया है? ड्राइवर नाम के वेरिएबल में, जिसका गेट मेथड जानते हो और क्लोज मेथड जानते हो ना। अब ड्राइवर डॉट करते हैं, मेथड्स की लिस्ट आ रही है ना। एक मेथड और है जिसका नाम है, क्या नाम है? फाइंड एलिमेंट। तो यही वो क्रोम एज ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है जिसका काम होता है क्या? पेज पे जाके ढूंढना। पेज पे क्या करना? ढूंढना कि वो चीज कहाँ है। भाई देखो, अब आदमी थोड़ी नहीं बैठेगा, सब काम तो किसे करना है? कोड को ना। कोड भी बिना ढूंढे काम थोड़ी नहीं करेगा, तो ढूंढेगा कैसे? जैसे तुमने देखा, गेट मेथड यूआरएल हिट कर देता है, वो क्विट मेथड क्या कर देता है? बंद कर देता है। गेट टाइटल मेथड क्या करता है? टाइटल लेके आता है। ऐसे ही ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है, ये पेज पे एलिमेंट को क्या करता है? ढूंढता है। तो ये मेथड कॉल करना क्या है? जरूरी है। अब अच्छा, हमको सब लोग बताओ इस मेथड के बारे में। ये मेथड हो गया। क्या इस मेथड में पैरामीटर है? कहाँ लिखा है? किस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है ये? बाई टाइप का। अरे यार, दुनिया में सारे पैरामीटर इंट ही नहीं होते और स्ट्रिंग ही नहीं होते। ये मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहा है? बाई और लिखा है क्या? लोकेटर। अच्छा, जब एक पैरामीटर दिखता है तो इसको क्या बोलते हैं? भाई हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है पैरामीटर का टाइप और ये होता है पैरामीटर का नाम। यही होता है ना भाई? अरे यार देखो, ये मेन मेथड है। इसे जरा कॉल करो, कैसे दिखाएगा? ये मेन क्या है? मेथड का नाम है। और ये स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? पैरामीटर का टाइप है। और ARGS क्या है? पैरामीटर का नेम है। देखो, यही तो है ना। अरे यार, कोई भी मेथड दिखते हो तो बताता है अपने बारे में सब कुछ, जैसे ये बता रहा है। क्या मेथड का नाम है? क्या? फाइंड एलिमेंट। क्या करो? अलग अलग है। ये फाइंड एलिमेंट है और ये फाइंड एलिमेंट्स है। तुमको इस पे फोकस करना है। किस पे? फाइंड एलिमेंट। पैरामीटर मांग रहा है? हाँ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? बाई टाइप का। बाई टाइप का पैरामीटर मांग रहा है। और पैरामीटर का नाम क्या है? लोकेटर। और एक बात और आपको बताई है हमने, पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? पैरामीटर का टाइप। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यही देखो। अब एक मेथड हमने बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मान लो मेथड का नाम रखा क्या? ऐड। और यहाँ पे 2 नंबर जोड़ने थे तो 2 पैरामीटर लिए। एक पैरामीटर दिया इंट a, एक दिया इंट b, और यहाँ लिख दिया इंट c बराबर a प्लस b। अब यहाँ पैरामीटर का नाम क्या है? a है, और पैरामीटर का नाम क्या है? b है। अब कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे? ऐड। और तुमको दो कितनी वैल्यू मांग रहे थे? देखो बताएगा। तो क्या बोल रहा है? मेथड का नाम क्या है? ऐड। यहाँ 2 पैरामीटर दिखा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि मेथड में 2 पैरामीटर हैं। 2 पैरामीटर हैं, इसलिए देखो ये 2 पैरामीटर दिखा रहा है। और क्या लिखा है? इंट a कॉमा इंट b। यहाँ पे a क्या है? पैरामीटर का नाम है। इंट क्या है? पैरामीटर का टाइप है। यहाँ पे भी इंट पैरामीटर का टाइप है, b पैरामीटर का क्या है? नाम। और यहाँ हम भेज दें 200 और 300, और ये यहाँ पे c प्रिंट कर दें, तो बताओ उत्तर क्या आएगा? 500 आएगा ना। पहले पैरामीटर a पे जाएगा 200, b देख भी लो। ये फालतू लाइन पहले देखो भाई। अब ये मेथड चलेगा, ऐड मेथड कॉल होगा तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा?
ये ए और बी कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे चलता है, पहली वैल्यू किस पे जाती है, पहले पे, दूसरी दूसरे पे। तो 200 कहाँ जाएगा, ए के पास, 300 कहाँ जाएगा, बी के पास। देखो ए में क्या आया 200, बी में क्या आया 300, और चलेगा आगे तो 200 300 जुड़ के 500 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। काम कर रहा है ना। यहाँ पे इंट क्या है, पहले पैरामीटर का टाइप है, ए क्या है, पहले पैरामीटर का नाम, इंट क्या है, दूसरे पैरामीटर का टाइप, और बी क्या है, दूसरे पैरामीटर का नाम। अब ये बताओ क्या इसका नाम अगर हम लिख दें क्या x, और इसका नाम लिख दें क्या y, तो यहाँ a और b तो नहीं लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे x प्लस y। लेकिन बताओ क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा, नहीं। कॉल करने वाले को इसलिए तो कहे मेरा पैरामीटर का टाइप मैटर करता है, पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। वो एक्स वाई नाम रखो, ए बी नाम रखो, A1 A2 नाम रखो, कुछ भी रखो, वो काम करेगा। पैरामीटर का नाम तो बस इसलिए होता है कि जो बंदा यूज कर रहा हो उसको देख के थोड़ी क्या मिले, हेल्प मिले। अब जैसे देखो यहाँ एक्स वाई नाम रखा है ना, एक्स वाई नाम रखा है ना, कोई बुराई नहीं है, चलेगा, बढ़िया चलेगा, ये भी चलेगा, 200 300 500 देगा। लेकिन जब कोई बंदा बाद में इस कोड को देखेगा तो एक्स वाई देख के थोड़ा दिमाग पे जोर डालेगा कि यार एक्स में क्या भेजना है। मतलब यही कोड लिख के 2 साल बाद यही कोड दिखाया जाएगा, कहेगा यूज करो, तो एक बार जोर डालोगे ना यार, ये एक्स किस लिए बनाया था, क्या डालना था, अच्छा इंट है, नंबर डालना है, तो फिर दिमाग में आएगा यार नंबर तो बहुत कुछ है, नंबर तो बहुत कुछ होता है, नंबर पैसा भी होता है, नंबर एज भी होती है, क्या डालना है यार। अगर हम ऐसे लिख देते तो पैरामीटर का नाम num1 num2, तो यहाँ x और y की जगह क्या लिखते हैं num1 और num2। अब ये अपना कोड देख के बाद में हमें समझ में आता, अच्छा 2 नंबर जोड़ने वाली बात चल रही है यहाँ। इसीलिए पैरामीटर के नेम को हम थोड़ा अच्छा सा रखते हैं जिससे कल को कोड देखने में समझ में आए। लेकिन अगर अच्छा सा नहीं भी रखोगे, बुरा सा भी रखोगे, तब भी ये चलेगा, तब भी ये चलेगा। लेकिन कल को जब कोड देखोगे तो थोड़ा समझ में तुम्हें क्या आएगा, कम आएगा, उसको समझने में थोड़ा दिमाग खर्च करोगे, 2-5 मिनट लगाओगे, तब बात समझ में आएगी। अगर प्रॉपर पैरामीटर का नाम रखे होते तो देखते ही बात समझ में आ जाती। जैसे मान लो कहीं मोबाइल नंबर भेजना है, अब हम पैरामीटर का नाम रख दें क्या, इंट num1 num2 और इंट x, और x में हम प्लान किए हैं क्या भेजेंगे, मान लो भेजेंगे क्या, पिन कोड, क्या भेजेंगे, पिन कोड भेजेंगे मान लो। हाँ चलेगा भाई, अब 3 पैरामीटर भेजो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब अपना कल को मेथड देखोगे ये वाला, तो कैसे ही समझ पाओगे कि x में क्या भेजना है। ये तो समझ में आएगा कि x तीसरे पैरामीटर में क्या भेजना होगा, एक नंबर, लेकिन वो नंबर क्या है, पिन कोड है कि एज है ना, क्या है। इसीलिए अगर इसी का नाम ऐसा रखे होते तो इंट पिन कोड, तो देख के समझ में आ जाता भविष्य में। भाई देखो ऐसा नहीं कोड लिखे फाड़ के फेंक दिए, आज जो कोड लिखे हो सकता है 1.5 साल बाद उसमें फिर से हमें झांकने की जरूरत पड़े। तो इसीलिए नाम ढंग से रखोगे तो बाद में अपना कोड देखोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। मनमानी कुछ भी नाम रख के लिखोगे चलेगा तो, लेकिन कल को कुछ गड़बड़ होगा कोड में और तुमसे कहा जाएगा कि सही करो, तो सही करने आओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, यार क्या बनाए हैं, क्यों लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 1.5 साल पहले क्या किए थे, याद है आज, एकदम नहीं याद। इसीलिए मतलब नाम का कोई महत्व ऐसा नहीं है, टेक्निकली कोई महत्व नहीं है। नाम चाहे x रख दे तब भी चलेगा, नाम चाहे y रख दे तब भी चलेगा। लेकिन ये याद रखना टाइप का महत्व है, टाइप का महत्व है। अब यहाँ तुम ऐसे नहीं भेज सकते ये, क्योंकि क्या मांग रहा है, इंट टाइप का मांग रहा है, और तुम तीसरा पैरामीटर क्या भेज रहे हो ये चीज नहीं चलेगी। या मान लो ये बताओ, अच्छा यहाँ था, सॉरी यहाँ नंबर था, मान लो ये दिख रहा, ये बताओ अच्छा ये कोड चलेगा, इसका नाम इंट पिन कोड लिखा है तब भी कोड चलेगा,
अगर इसका नाम हम लिख दें int x तो तब भी चलेगा, देखो कहीं कोई एरर आ नहीं रही है। लेकिन अगर इसका नाम हम पिन कोड रख दें और टाइप क्या रख दें, स्ट्रिंग चेंज कर दें, तब तो ये हिल जाएगा ना, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग मांग रहा है और तुम क्या भेज रहे हो। तो इसलिए क्या है, पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता, मेन मैटर क्या करता है, उसका टाइप। अगर वो स्ट्रिंग मांग रहा है तो आपको यहाँ स्ट्रिंग देना पड़ेगा, अगर वो इंट मांग रहा है तो आपको इंट देना पड़ेगा। क्लियर है ये। अब आ जाते हैं हम लोग, तो ये कर रहे थे ना, क्या कौन सा मेथड बताया आपको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये क्या मांग रहा है, बाई टाइप का, इस टाइप का मांग रहा है पैरामीटर, बाई टाइप का। अच्छा, क्या ये मेथड रिटर्न करता है, अरे भाई कैसे, ये देखो मेथड का नाम होता है, ब्रैकेट मतलब पैरामीटर होते हैं, फिर एक कोलन होता है, 2 बिंदियां दिख रही हैं छोटी छोटी, उसके बाद जो होता है वही क्या होता है, रिटर्न टाइप। तो ये रिटर्न कर रहा है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न क्या कर रहा है। तो अगर इस मेथड के बारे में हम लिखें तो लिखेंगे, देखो क्या लिख रहे हैं, फाइंड एलिमेंट मेथड wants by type object as parameter। एक बात, दूसरी बात फिर लिखते हैं, फाइंड एलिमेंट मेथड क्या, रिटर्न्स वेब एलिमेंट टाइप क्या, बोला कि नहीं। तो अब पढ़ लोगे, कोई भी मेथड उठा के देखो, जैसे ये मेथड था यार, इसके लिए क्या बोलेंगे, गेट मेथड के लिए, इसका देखो, हाँ इसको देखो, इसके लिए क्या बोलेंगे अगर लिखना हो तो, क्या गेट क्या है, मेथड वांट्स क्या, एक स्ट्रिंग है ना, तो लिखोगे वांट्स स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। नंबर 2 बात, अब आते हैं गेट मेथड। अब देखो जरा, गेट मेथड है ना, मेथड हो गया, नाम हो गया, ये क्या हो गया, पैरामीटर, ये क्या हो गया, कोलन, कोलन के बाद क्या लिखा है, वाइड ना, तो डिवाइड का मतलब नो रिटर्न, गेट मेथड हैज नो रिटर्न। अब तो पढ़ लोगे, ऐसे ही पढ़ना है। और मेथड का नाम देखो, यहाँ देखो मेथड का नाम भी आ गया, ये इसका आ गया क्या, पैरामीटर का टाइप आ गया, और ये आ गया उसके रिटर्न के बारे में। ये देखो, ये रिटर्न कर रहा है और ये रिटर्न नहीं कर रहा है। तो भाई मेथड है, कोई मेथड रिटर्न करता है, कोई मेथड रिटर्न नहीं करता, ये डिपेंड करता है बनाने वाले ने बनाया क्या है और कैसा। ठीक, अब आते हैं, अब समझते हैं, चलो अब बताओ फाइंड एलिमेंट क्या मांग रहा है, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट। तो भेजो, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट थोड़ा टेढ़ा होता है, मतलब कैसे बनेगा जानते हो, देखो लिखना क्या, वैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, न्यू करके ना, ये वाला न्यू करके नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये बाद में देखेंगे, क्योंकि एक अलग कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं बनेगा। लेकिन देखो कैसे बनेगा, बाई लिखा और क्या लगाया, बाई क्या है जानते हो, एक क्लास है, तो क्लास के आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, स्टैटिक मेथड। क्या बताया है, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ तो क्या आते हैं, स्टैटिक चीजें, और ऑब्जेक्ट का डॉट लगाओ तो क्या आती हैं, नॉन स्टैटिक। तो यहाँ क्या आ रही हैं, स्टैटिक। अब स्टैटिक चीजें कितने मेथड हैं, बहुत है ना, देख रहे हो ये सब। अभी यहाँ पे एक मेथड है बाई डॉट नेम, क्या नाम है मेथड का,
बाई डॉट, देखो बाई है, डॉट मेथड का नाम क्या है, नेम। मेथड पैरामीटर मांग रहा है, मांग रहा है ना, तो बाई के बारे में लिखते हैं, पहले बाई के बारे में लिखते हैं। क्या है बाई, सुनो नहीं, बाई क्लास के किसकी बात कर रहे हैं, नेम मेथड वांट्स स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। गलत बोल रहे हैं, देखो भैया देख के बात कर रहे हैं सारी। क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। और फिर कोलन के बाद वाइड लिखा है, मतलब बाई लिखा है, मतलब ये रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, बाई। तो क्या बोले, जैसे यहाँ क्या लिखे थे, फाइंड एलिमेंट मेथड रिटर्न्स वेब एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट, क्यों बोले थे भाई, देखो क्यों बोले थे, ये लाइन क्यों लिखे हैं, हवा में नहीं लिखे हैं, एकदम वही लाइन कॉपी करो तुम भी लिखने में। फाइंड एलिमेंट मेथड है, कोलन के बाद क्या लिखा है, वेब एलिमेंट, तो हमने क्या लिखा, फाइंड एलिमेंट मेथड रिटर्न्स वेब एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट। तो जिसका नाम लिखा होगा उसी टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है। अब यहाँ देखो, पढ़ो एकदम उसी पैटर्न पे, बाई डॉट क्या, नेम, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है कि नहीं, और रिटर्न कर रहा है क्या, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट। लिखो ना, जैसे ये कैसे लिखोगे, लिखोगे नेम मेथड क्या, रिटर्न्स बाई टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा बाई डॉट नेम में क्या मांग रहा है, पैरामीटर में स्ट्रिंग मांग रहा है। जानते हो इसमें क्या भेजना है, बताओ किस पे काम करना चाहते हो तुम, लॉग, इसी यूजर नेम पे ना। तो यूजर नेम को तुमने क्या किया था, इंस्पेक्ट किया था ना। इसके पास क्या दिख रहे थे, टैग और एट्रीब्यूट और वैल्यू, एट्रीब्यूट और वैल्यू। इसके पास एक एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम है ना, और नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। अरे ऐसा दिख रहा है इसलिए लिख रहा है भाई, नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। इसे कॉपी करना हो ना, कॉपी करो, तो हम ये अच्छा नेम की वैल्यू हमने कॉपी की, टाइप की वैल्यू कॉपी नहीं की। नेम की क्यों की कॉपी, क्योंकि हम यहाँ मेथड यूज कर रहे हैं क्या, बाई डॉट नेम, और यहाँ पे वही नेम जो कॉपी किए हो डबल कोट्स के अंदर क्या कर दो, भेज दो। इतना काम मुश्किल है, कर लोगे ना। अब इसके बाद ये नेम मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, कोलन के बाद क्या लिखा है, बाई ना, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट। तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, बाई ही होना चाहिए ना। तो यहाँ वेरिएबल का नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या नाम रखें, बाई यूजर, या नहीं चलो बाई भी नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं सपोज करो क्या, एक्स। अब एक्स का टाइप क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, बाई टाइप का। कोलन के बाद देखना, इधर डैश वैश में मत जाना, बस कोलन के जस्ट बाद बाई ना, तो यहाँ लिख दो क्या, ठीक। तो एक्स के पास क्या है, बाई के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, या कहें तो सीधे रफ लैंग्वेज में बाई का क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसके पास है, एक्स के पास। और ये फाइंड एलिमेंट क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। पढ़ो ये लाइन, ध्यान से इसको आज पढ़ना, ये क्या मांग रहा है, फाइंड एलिमेंट मेथड्स बाई टाइप ऑब्जेक्ट। और तुम्हारे पास बाई टाइप का ऑब्जेक्ट है तो कहाँ है, एक्स में, तो वही यहाँ पे भेज दो ना। अब देखो ध्यान से, फिर ये फाइंड एलिमेंट मेथड तुम्हें क्या रिटर्न कर रहा है, कोलन के बाद देखो ना यार, वेब एलिमेंट के तो लिखे भी हैं अभी हम, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो एक वेरिएबल में क्या करो, उसे स्टोर करो। मान लो वेरिएबल का नाम रख दिया क्या, वाई, तो उसके पहले क्या लिखेंगे, उसका टाइप,
वेब एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट। अच्छा ये बताओ हमको एक बात और सब लोग, ड्राइवर डॉट करते थे तो किसका मेथड पाते थे? ड्राइवर डॉट करते हो तो खूब मेथड की लिस्ट आती है ना, किसके मेथड हैं? सर एज ड्राइवर। एज ड्राइवर। अरे भाई एज ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसको ड्राइवर नाम के वेरिएबल में रख रहे हो, तो ड्राइवर किसका मेथड देगा? एज ड्राइवर का देगा ना यार। यस सर। बस जब ड्राइवर के पास ऑब्जेक्ट है एज ड्राइवर का, तो मेथड दूसरे का दे देगा। सीधे बात यहाँ सोचो, वाई के पास किसका ऑब्जेक्ट है ना? वाई के पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है भाई। अरे यार ये वाई तो क्या हो गया? वेरिएबल। और वेब एलिमेंट क्या हो गया? उसका टाइप। तो वाई किस टाइप का है? वेब एलिमेंट टाइप का है ना यार। तो वाई के पास क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो अगर वाई डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे? वेब एलिमेंट के। अरे यार देखो, ड्राइवर डॉट कर रहे थे तो मेथड किसके आ रहे थे? एज ड्राइवर के। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का टाइप क्या है? एज ड्राइवर। ऐसे ही वाई का टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। तो वाई डॉट करोगे तो मेथड किसका आएगा? वेब एलिमेंट का आएगा यार। अभी देख रहे हो पूरी सारी मेथड्स की क्या है? लिस्ट है। एक मेथड है, क्या नाम है? सेंड कीज। क्या नाम है? सेंड कीज। ये क्या ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है? यस सर। मांग रहा है। किस टाइप का? कैर सीक्वेंस। यस। लेकिन चक्कर में मत पड़ो कैर सीक्वेंस के बारे में बाद में। तुमको ये जब कहीं कोई कैर सीक्वेंस मांगे ना तो डबल कोट्स में भेज देना। कैर सीक्वेंस और स्ट्रिंग मान के चलो क्या है? सेम। तो पैरामीटर में क्या भेजना है? कैर सीक्वेंस मतलब क्या भेजना है? स्ट्रिंग भेजना है। ये मेथड रिटर्न करता है? नहीं सर। देखो कोलन के बाद लिखा है क्या? नहीं। तो भाई यहाँ लिखो क्या? सेंड कीज। और यहाँ लिख देते हैं क्या? यूजर। अब इतना कोड चला के देखते हैं। टाइप किया ना एडमिन? टाइप किया कि नहीं? अब ऐसे ही तुम किसके लिए कर सकते हो? पासवर्ड के लिए भी सेम यही पैटर्न किसके लिए चलेगा? पासवर्ड के लिए भी सेम यही पैटर्न किसके लिए चलेगा? लॉगिन के लिए। लेकिन जब लॉगिन के लिए करना तो सेंड कीज नाम का मेथड मत यूज करना। एक जैसे सेंड कीज मेथड है वैसे ही एक मेथड क्या है? क्लिक। क्लिक का काम होता है क्या? क्लिक करना। सेंड कीज का मतलब होता है टाइप करना। तो हमें यूजर नेम और पासवर्ड पे क्या कराना है? टाइप। वही सेंड कीज। और बटन पे क्या कराना है? लॉगिन। क्लिक। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब आप लोग खुद से जरा ट्राई करो। किसके लिए? लॉगिन करने के लिए। या एक काम करते हैं, रुको 5 मिनट लगेगा, इतना तो करेंगे। अब क्या करना है हमें भाई? अब तो नहीं लिखना पड़ेगा इतना ना। ये सब देखना ध्यान से, क्यों लिखा है क्या लिखा है, और पैटर्न पकड़ो हमेशा। तो जैसे अब हमें क्या करना है? हमें पासवर्ड पे वैल्यू डालना है। पासवर्ड में वैल्यू डालना है तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे? इंस्पेक्ट करो। सर हमें हमेशा ऐसे। बिल्कुल हमेशा ये तरीका। अगर देखो यहाँ नहीं दिखे तब कभी नहीं दिखे, फिर से करो राइट क्लिक और क्या करो? इंस्पेक्ट। क्या दिखेगा? इन टैग क्या है? इनपुट है, टाइप पासवर्ड है, नेम क्या है? यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। कैसे लिखेंगे कोड? देखो फिर से कोड करेंगे ऐसे। पहले लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। क्या मांग रहा है? वही बाई का ऑब्जेक्ट। तो बाई का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई? लिखोगे क्या? बाई डॉट नेम, और नेम में वही टाइप करेंगे जो उसका क्या है? पासवर्ड का क्या है? जो नेम है। सर ये यूजर नेम का होगा, पासवर्ड का। क्या करें? पासवर्ड का नहीं सर, यूजर नेम का होगा। ना यूजर अंडरस्कोर। इसको किए थे इंस्पेक्ट ना पासवर्ड को। ये जो लाइन है वो किसकी है? पासवर्ड। पासवर्ड की। तो वही क्या किया? डबल क्लिक किया, कॉपी किया
और उठा के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और ये बाई डॉट नेम मेथड क्या रिटर्न करता है, बाई का ऑब्जेक्ट। तो बाई नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, बाई टाइप ना वेरिएबल का नाम मान लो क्या रख दिया, जेड रख दिया, टाइप क्या रखेंगे, बाई, और फिर वही फाइंड एलिमेंट में क्या भेज देंगे, जेड। जब फाइंड एलिमेंट मेथड चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। लेकिन उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, मान लो रखते हैं क्या, ए के पास क्या है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो ए डॉट करेंगे तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे ना। अब इसी का एक मेथड वही है, हमें टाइप ही तो करना है, तो हम मेथड क्या किए, सेंड कीज। मेरा यूज पासवर्ड भी क्या है, एडमिन ही है, तो हमने लिख दिया क्या, 3 लाइन हर बार लगेगी ऐसे। कितनी लाइन, 3 लाइन। अच्छा अब आगे बढ़ जाओ, अगला काम क्या करना है, लॉगिन बटन। भाई लॉगिन किसी पे भी काम करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा तुम्हें लिखना होगा, देखो लॉगिन बटन पे आ जाओ जरा, इसे भी राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। इसके पास टाइप है, आईडी है, वैल्यू है, क्या नेम है, नहीं है ना। इसके पास क्या है, आईडी है लेकिन नेम नहीं है। तो भाई अब तुम लोग पहले क्या करते हो, यही 3 लाइन तो लिखते हो। सबसे पहले क्या लिखते हो, जिस पे काम करना होता है पहले लिखते हो क्या, बाई डॉट नेम। लेकिन अब मत लिखना नेम, क्योंकि उसके पास नेम नहीं। हम क्यों लिखे थे बाई डॉट नेम, क्योंकि उन दोनों के पास नेम था। इसके पास क्या है, आईडी, तो बाई डॉट आईडी। और आईडी की वैल्यू जो वहाँ से कॉपी की, क्या कर दी हमने, यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्या बना भाई, ये भी मेथड चलेगा, बाई डॉट आईडी। देखो क्या रिटर्न दे रहा है, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल में रख लें, वेरिएबल का नाम रख दें मान लो क्या, बी, तो उसका टाइप क्या लिखेंगे, बाई। अब लिखें, तुम्हें क्या करना है, एलिमेंट को पहले क्या करना है, ढूंढना है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाई का ऑब्जेक्ट भेजना है, हमने किसका भेज दिया, बी। और रिटर्न क्या किया इसने, फाइंड एलिमेंट रिटर्न करता है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसको मान लो रख लिया किसमें है, सी। अब सी जो है, सी के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का। अब इसी में सेंड कीज जैसे मेथड है, एक वैसे मेथड और है, कौन सा, क्लिक। अब कोड चलाओ, यूजर नेम भी डाल दिया और क्या डाल दिया, पासवर्ड भी, और लॉगिन हो गया कि नहीं हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन अब जरा कम से कम सेंड कीज करना और क्लिक करना तो जानते हो। बाई डॉट नेम यूज करना जानते हो, बाई डॉट आईडी, उसका यूज करके अब तुम लोग थोड़ा